आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भिलाई। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात करी थी? स्ट्रेंथ के बारे में, डक्टिलिटी के बारे में, ब्रिटलनेस के बारे में, मैलाबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो इन सब से पहले हमें एक चीज डिस्कस करनी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। किसी भी मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS या फिर इसको हम या N से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी या FOS क्या चीज होती है? तो हमें पता है कि यदि किसी मटेरियल में हम स्ट्रेस जो है, ठीक है, उसमें स्ट्रेस की वह वैल्यू जिससे इंड्यूस स्ट्रेस अगर हमारा ज्यादा हो जाता है किसी मटेरियल में, तो वो मटेरियल आपका एकदम से ब्रेक या फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या पता लगाते हैं हम कि जो आपका मान लीजिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया, तो यदि स्ट्रेस की वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी एस से ज्यादा हो गई, ये स्ट्रेस आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा, तो क्या होगा? इस केस में मटेरियल आपका डेफिनेटली ब्रेक होगा। मटेरियल डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा। ठीक है, मटेरियल आपका डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? यदि मान लीजिए कोई स्टील का वायर है, आपका स्टील वायर है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 150 मेगा पास्कल है। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 150 मेगा पास्कल। तो यदि मैं उस मटेरियल में 150 मेगा पास्कल का ही इंड्यूस स्ट्रेस क्या करा दूं? डेवलप करा दूं, मतलब मैं उसमें 150 मेगा पास्कल का ही लोड दे दूं उसके लिए, तो इस केस में क्या होगा? जो मटेरियल आपका डेफिनेटली फेल हो जाएगा। तो जो FOS है वो क्या होता है? FOS क्या कहलाता है? उसका रेशियो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर आपका स्ट्रेंथ अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू, परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू। मतलब क्या है? यदि उस मटेरियल में मैं 150 से कम मान लो 100 मेगा पास्कल या फिर 130 मेगा पास्कल अप्लाई करूं, तो वो मटेरियल जल्दी ब्रेक नहीं होगा। यदि मैंने उसमें इंड्यूस स्ट्रेंथ 150 मेगा पास्कल का लोड है, उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी है और आप उसमें क्या कर रहे हैं? लोड भी इतना ही लगा दे रहे हैं, तो आपका मटेरियल एकदम से ब्रेक फेल हो जाएगा। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या बताता है आपके लिए? किस मटेरियल को हमें कितनी उसकी स्ट्रेंथ तक यूज करना है। ठीक है, हाँ, यहां पर आपका था FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो एक तरीके से क्या है ये? एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फेलियर स्ट्रेस अपॉन अलाउएबल स्ट्रेस। तो मतलब क्या हुआ आपका? यदि आपका कोई मटेरियल है, उसकी फेलियर स्ट्रेंथ कितनी है? 300 मेगा पास्कल है और आपने उसको 100 मेगा पास्कल तक क्या किया? लोड दे रखा है, तो मतलब आपका मटेरियल कितना हो गया? 3 गुना सेफ हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें क्या बताता है कि मटेरियल आपका कितने टाइम सेफ रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी मटेरियल की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं टफनेस क्या होता है? टफनेस मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें मटेरियल फेल होने से पहले मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मैक्सिमम एनर्जी को क्या कर लेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी मटेरियल आपका फेल हो रहा है तो वो फेल होने से पहले मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो टफनेस है वो क्या है? उससे हम कैसे पता लगाते हैं? उस पर हम एनर्जी का अप्लाई करके लगाते हैं, एनर्जी एप्लीकेशन के द्वारा एनर्जी अप्लाई करके हम टफनेस का पता लगाते हैं। ठीक है, तो
इसमें जो मेजर एनर्जी पोर्शन होगा वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगा। जो मेजर एनर्जी होगी आपकी किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, एक आपका ग्लास है, एक आपका वुड है। ठीक है, तो टफनेस ऑफ ग्लास, अब टफनेस किसकी ज्यादा होगी आपको पता है, जो वुड है उसकी टफनेस ज्यादा होती है। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एक स्टोन को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। एक स्टोन को इन दोनों मटेरियल पर क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट पर। तो क्या होगा, जैसे ही स्टोन क्या आएगा, ग्लास से टकराएगा। ठीक है, क्योंकि ग्लास स्टोन का कुछ मास होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mv²। तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी जब ग्लास पर टकराएगा तो ग्लास क्या होगा, वुड की अपेक्षा जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जल्दी ब्रेक क्या हो जाएगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वुड है वो आपका क्या करेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। जबकि जो ग्लास है वो एनर्जी को ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं कर सकता और आपका क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो टफनेस एक मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिस पर हम एनर्जी के एप्लीकेशन के द्वारा हम उसको पता लगाते हैं। ठीक है, इसमें जो मेजर एनर्जी पोर्शन होता है वो क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगा। तो हमने क्या दो एग्जांपल लिए थे, एक आपका ग्लास लिया, एक वुड लिया। तो जैसे ही स्टोन को थ्रो किया, स्टोन का कुछ मास होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वह उस वेलोसिटी से उस पर टकराएगा। तो क्या होगा, ग्लास कम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, जबकि वुड है वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो मतलब कि कोई भी मटेरियल है या कोई भी लोड है आपका, यदि आपका कोई भी लोड है, मान लीजिए ये लोड है, ये आपका मटेरियल नीचे पड़ा हुआ है, तो ये लोड किसी हाइट से इस पर गिरता है। ठीक है, किसी न किसी हाइट से इस पर गिरेगा। तो यदि ये जो मटेरियल है आपका, ये एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर ब्रेक नहीं होना है तो इसको, तो ये किससे क्या करना होगा, मैक्सिमम एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, सोखना पड़ेगा, अवशोषित करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमने अभी जो टफनेस थी उसकी बात करी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करी है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो अदर प्रॉपर्टी जैसे स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है, हम उसका डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू क्लास।